हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम। इसके पहले हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट नियम को अध्ययन किया है। आज हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ को अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन छूटने ना पाए किसी से। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग आइए न्यूटन के द्वितीय नियम यानी न्यूटन सेकंड लॉ को अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम क्या है। देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कह रहा है कि किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु हो, उस पर जो आरोपित बल होगा वह उस वस्तु के द्रव्यमान यानी वो जो वस्तु है, वस्तु का जो भार है, उसके भार तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अर्थात अगर कहें तो यदि वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यदि त्वरण का मान शून्य है तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विरामावस्था में है। ठीक है। या आप इसी नियम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है। अब देखिए यह क्या है। यदि किसी यम द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में ए त्वरण उत्पन्न होता है, तो द्वितीय नियम के अनुसार यानी यदि किसी यम द्रव्यमान, मान लीजिए यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उस पर बल के क्या लग रहा है, F बल आरोपित करने में से उसमें बल की दिशा जो है, जिस दिशा में है वो ए त्वरण उत्पन्न होता है। तो द्वितीय नियम के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे F बराबर ma फार्मूला से। ठीक, F क्या है, यम क्या, देखिए यदि F बराबर 0, यहाँ यदि F बराबर यानी फोर्स 0 लगा दिया जाए तो ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यम शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए F बराबर 0 हो जाएगा। यम शून्य नहीं हो सकता है, द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता है। जहाँ F क्या है, F वस्तु पर आरोपित बल है, यम क्या है, यम वस्तु का द्रव्यमान है, यहाँ देखिए n नहीं लिखा है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, ए त्वरण यानी त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है। अब इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल जो है, देखिए जैसे गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। यानी आप अगर गद्दा पर गिरते हैं तो आपको कम चोट लगेगी, लेकिन और मिट्टी पर भी अगर गिरते हैं तो भी कम चोट लगेगी, लेकिन अगर आप फर्श यानी पक्की की हुई उस पर गिरते हैं, पक्की फर्श पर, तो आपको ज़्यादा चोट लगता है ना। और दूसरा एग्जाम्पल अगर बताएं और तो देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से, क्रिकेट जो लोग खेलते हैं तो वो खिलाड़ी होते हैं ना, तो कैच क्या करते हैं, कैच को पकड़ने के लिए गेंद को कैच करते समय वो अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट ना लगने पाए। यानी जिस दिशा में गेंद आ रहा है उसी दिशा में वो अपने हाथों को गतिमान कर लेता है ताकि उनके हाथों पर चोट ना लगने पाए। अगर और देखें एग्जाम्पल, तो तीसरा एग्जाम्पल यह देखिए कि ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोद कर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट ना लगने पाए। जब आप लंबी कूद और ऊंची कूद कूदते हैं ना, तो उस समय मिट्टी को खोद दिया जाता है ताकि आप उस पर जब गिरे तो आपको चोट ना लगने पाए। ये जो है हमने 3 एग्जाम्पल से आप लोगों को द्वितीय नियम को बताया। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।